विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जो बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त के उस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कि एक बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, जिसे पढ़ने के बाद प्रश्नावली 10.2 को बनाने में कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हमारे साथ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई। यह एक हमारा वृत्त है और इस वृत्त पे मैं दो बिंदु दे दिया हूँ P और Q, और इसी वृत्त से बाहर एक बिंदु है जिसका नाम मैंने लिखा A। तो A से लेकर के P तक यानी AP को मिलाया और फिर A और Q को मिलाया। तो ये क्या है? तो मैं यहाँ लिखा हूँ कि किसी बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु तो A है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा की लंबाई जो होती है वही बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। अर्थात आप कह सकते हैं AP बराबर क्या है? तो स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। समझ में आया? फिर उसके बाद में AQ क्या है? AQ तो आप कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई। क्लियर हो रहा है? चलिए अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि स्पर्श रेखाओं की संख्या। यहाँ देखिए एक आपका यहाँ वृत्त है और इस वृत्त के अंदर एक बिंदु है जिसका नाम A है, और इसी बिंदु से जब रेखा हम पास करते हैं तो यहाँ पे स्पर्श रेखा बन रहा है। क्या वृत्त के किसी बाहरी छोर पे वो छू रहा है? नहीं। तो यहाँ पे हमारा स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 0। अब इस फिगर को देखते हैं तो एक वृत्त है और इसी वृत्त पर एक बिंदु A है, और जब इससे हम कोई रेखा को पास कराते हैं तो वृत्त को छूती हुई आगे जा रही है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो एक हमारा वृत्त है, इस वृत्त पे दो बिंदु है P और Q, और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है? R। तो R से इस बिंदु P तक और R से इस बिंदु Q तक ये हमारा स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हुई? 2 हुई। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि दो वृत्तों के उभयनिष्ठ बिंदु। यहाँ पे एक वृत्त है और इसके अंदर भी एक वृत्त है, यहाँ भी 2 वृत्त है, यहाँ भी 2 वृत्त है और यहाँ भी 2 वृत्त है। तो आप बताइए कि उभयनिष्ठ बिंदु होता क्या है? अब यहाँ समझिए कि उभयनिष्ठ बिंदु वह बिंदु है जो दोनों वृत्तों में समाहित हो। अब आप बताइए इस दोनों वृत्तों में कोई ऐसा बिंदु है जो समाहित है? नहीं है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं। यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ एक वृत्त है और यहाँ भी एक वृत्त है, और इन दोनों वृत्तों का एक बिंदु है, इसका नाम हम दे देते हैं P। इसका नाम हम दे देते हैं P। तो एक बिंदु हमारा P हो गया। अब यहाँ पे आते हैं तो एक वृत्त यहाँ है, एक वृत्त यहाँ है, तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु मान लेते हैं एक R है और दूसरा क्या है? S है। तो यहाँ मैंने लिखा कि दो वृत्तों के अधिकतम, क्योंकि यहाँ पे दो वृत्तों का ही बात हुआ है, तो दो वृत्तों के अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? तो 1 कितना हुआ? 2। और दो वृत्तों के न्यूनतम, सबसे कम, तो सबसे कम कितना है? 1। समझ में आ रहा है? यानी दो वृत्तों के न्यूनतम उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या 1 और अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 2। अब यहाँ समझ लीजिए दो वृत्तों पर स्पर्श करना, दो वृत्तों पर स्पर्श करना। अब ध्यान दीजिए यह एक हमारा वृत्त है और इसी वृत्त के अंदर एक छोटा सा वृत्त है। तो ये क्या है? अंतः स्पर्श, अंतः स्पर्श। यानी यह स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे को छू रहा है, लेकिन कहाँ? अंदर की ओर, इसीलिए इसको लिखे हैं अंतः स्पर्श। यहाँ पे एक हमारा वृत्त है और यहाँ पे एक वृत्त है, और ये वृत्त एक दूसरे को बाहरी छोर पे छू रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बाह्य स्पर्श।
क्लियर हो रहा है? चलिए एक और हम आपको बता दें। देखिए यहाँ पे अब हम लोग जान लें कि दो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वृत्त है और फिर यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त हमारा यहाँ है और एक वृत्त हमारा यहाँ है। एक और वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त यहाँ है और फिर एक वृत्त हमारा यहाँ है। ध्यान दीजिएगा, इस पहले फिगर में दो वृत्त हैं, यानी वृत्तों का जोड़ा है। यहाँ भी दो वृत्तों का जोड़ा है, यहाँ भी दो वृत्तों का जोड़ा है। तो कहता है क्या कि दो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक हमारा स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये रहा और एक आपका यहाँ पे स्पर्श रेखा रहा। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हुई? स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हुई? 1 2 3। अब आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पे स्पर्श रेखा की संख्या 1, फिर स्पर्श रेखा की संख्या 2। क्लियर हो रहा है? फिर अब देखिएगा, अब इस वृत्त से इस वृत्त को भी स्पर्श कराइए और फिर इस वृत्त से इस वृत्त को भी स्पर्श कराइए। तो यहाँ पे इस फिगर 2 में स्पर्श रेखा कितना हुआ? स्पर्श रेखा की संख्या कितना हुआ? तो यहाँ 4। अब इस फिगर को देखिए, यहाँ पे आपका स्पर्श रेखा है और फिर यहाँ पे आपका स्पर्श रेखा है। तो इसमें स्पर्श रेखा कितना हुआ? इस फिगर 3 में लिखेंगे स्पर्श रेखा की संख्या बराबर 2। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो वृत्तों की ही बात हो रही है और इन्हीं दो वृत्तों पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होना चाहिए जो दोनों वृत्तों का स्पर्श रेखा हो। अब इस वृत्त के बारे में हम बात करते हैं तो इस वृत्त का भी यही स्पर्श रेखा है और इस वृत्त की बात करते हैं तो यही स्पर्श रेखा है। इस वृत्त की बात करते हैं तो यही स्पर्श रेखा है। इस वृत्त की बात करते हैं तो यही स्पर्श रेखा है। तो उसको हम लोग उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इस फिगर में स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? 3। अब इस फिगर की बात करते हैं तो इस वृत्त का यह स्पर्श रेखा 1, यह स्पर्श रेखा 2, यह स्पर्श रेखा 3, यह स्पर्श रेखा 4। उसी तरीके से इस वृत्त की बात करते हैं तो स्पर्श रेखा 1 2 3 4 और ये स्पर्श रेखा दोनों वृत्त का है, इसीलिए इसको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहा जाता है। इसमें देखते हैं तो एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है दोनों वृत्त को छू रहा है। तो यहाँ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो गई? 2। तो अब क्या करना है कि हम लोगों को एक प्रमेय पढ़ लेना है ताकि हमें प्रश्नावली 10.2 को बनाने में कहीं से भी दिक्कत न हो। तो चलिए देखिए, एक प्रमेय कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। यह हमारा एक वृत्त है और ये हमारा स्पर्श रेखा। देखिए, तो ये वृत्त का क्या है? केंद्र है O और एक बाह्य बिंदु है, इसका नाम हम P दे रहे हैं। और हमारा यहाँ पे स्पर्श बिंदु है A और स्पर्श बिंदु क्या है? B। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, साथ ही AP तथा BP दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब आपको यहाँ सिद्ध क्या करना है? यहाँ लिखेंगे कि सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ है वो बराबर है, अर्थात AP बराबर BP। यहाँ पे रचना कर लें हम जरा। रचना में क्या करते हैं कि OP को मिला देते हैं, OP को मिलाया, फिर O और B को मिला देते हैं, O और A को मिला देते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए तो यहाँ लिखेंगे OA OB तथा OP को मिलाया, OP को मिलाया। यहाँ अब शुरू करते हैं प्रमाण। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ये कहाँ से मिला भाई? तो हम एक प्रमेय में पढ़ चुके हैं, प्रमेय द्वारा। ठीक है, एक प्रमेय में हम पढ़ चुके हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पे त्रिज्या है और यह हमारा स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे लंब होगा। यह हमारा त्रिज्या है, यह स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे लंब होगा। अब हम चलेंगे ये दोनों त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? AOP। तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज नीचे वाला का नाम है BOP में। तो आप जरा देखिए इसमें क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले OA के बराबर OB होगा। यहाँ लिखेंगे OA बराबर OB। क्यों होगा? तो यहाँ लिखेंगे बराबर त्रिज्या। समझ में आया? अब देखिए OP आपका ऊपरों है और OP आपको नीचों है, तो OP हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो OP बराबर OP, ये क्या होगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस कोण का नाम क्या है? OAP। कोण OAP बराबर कोण, इस कोण का नाम है OBP। ये हमारा 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। ठीक है, तो समकोण को हम राइट एंगल कहते हैं। जो हमारा उभयनिष्ठ है यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है तो H कहते हैं, और एक साइड है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। देखिए तो RHS से हमारा ये त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो गए त्रिभुज BOP के। कौना नियम से? तो RHS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, अब देखिए जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गए और यह भुजा इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, तो क्या AP के बराबर हमारा BP नहीं होगा? तो यहाँ लिखेंगे इसलिए AP के बराबर BP। ये हमारा क्या हुआ? सिद्ध हुआ। समझ में आया? चलिए, तो इस तरीके से आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा ताकि किसी प्रकार का दिक्कत न हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्नावली 10.2 बनाने में आप सबों को कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बता दिया हूं कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा लंब होती है, और दूसरे प्रमेय में मैं ये बता दिया कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।